तुम अपनी घिसी पिटी जिंदगी के उस मुकाम पर हो जब तुमने अपना नया फोन लिया है, तुम्हारे पास एक छोटा कमरा है, कुछ लाइट्स हैं और एक बसा हुआ सपना कंटेंट क्रिएशन का। पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं बनाना, तुम्हें बनाना है आर्ट। So if you are seeking the answer for the one question, then this video is for you. And the question is, how to start art? शायद तुम्हारा जॉनरा या निश अलग हो सकता है, पर हमारा इंटेंशन सेम है, टू नॉट टू मेक शिट बट आर्ट। लेकिन सबसे पहले इस 7 करोड़ के सवाल का जवाब दो कि व्हाट इज आर्ट। इस एरा में जब हर कोई कैमरा खोल के गोबर खा रहा है, बट जब सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं हर कोई, तो तुम अपनी आर्ट का प्रदर्शन कैसे करोगे? मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी आर्ट को न सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा बना सकते हो, बल्कि अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्ट। कुछ भी सबके लिए मत बनाओ, जो बनाना है उसे एक इंसान तक सीमित कर दो। ये आर्ट है, नॉट ओनली फैंस जो हर किसी के लिए 4 रुपयों में पेश हो जाए। पहले रिस्पेक्ट करो, फिर सेल करो। मान लो तुम एक कवि हो, पोएट, नज्म लिखते हो, तो अपनी नज्में सबके लिए नहीं, बस एक इंसान के लिए लिखो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड विद बेनिफिट्स फ्रेंड, और इट कुड बी यू। अब से तुम्हारी हर कविता, हर नज्म, हर गजल सिर्फ उसी इंसान को सुनाने के लिए हो। सिर्फ उसी का ओपिनियन या क्रिटिसिज्म तुम्हारे आर्ट के लिए मैटर करे। सिर्फ उसका चेहरा खिले या मुरझाए तुम्हारी आर्ट को पाकर। बस यही तुम्हारा गोल हो। तुमने हजारों यूट्यूबर्स, फेमस पर्सनैलिटीज देखी होंगी, पर जानते हो उनमें सबसे कॉमन चीज क्या है? थिंक अबाउट इट। दे आर मच बेटर एट ओनली वन थिंग, जो उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मेरा मतलब, मैं बस नाम लूंगा और तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम समझ जाओगे। जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन, लोकेश कनगराज, AR रहमान, जेम्स गन, रस्किन बॉन्ड और बीजेपी, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ मदरफकिंग बैड बुलशिट प्रोपेगेंडा थिंग्स। नो वन इज बेटर देन देम, नो वन। बट ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले एक आर्ट में अपनी जगह बनाई और फिर दूसरी में शिफ्ट कर गए, वो भी वर्टिकली। हालांकि मार्केट से बढ़कर जो जरूरी है वो है तुम्हारी आत्म शांति, तुम्हारी मेंटल पीस वाइल मेकिंग आर्ट। जब कोई मजदूर या ऑफिस वर्कर अपना ही काम रोज करता है जिसे सीखने में उसने सालों दिए, पर वो उसे करता है किसी बेजान लाश की तरह। लेकिन जब तुम वो करने लगते हो जिसे तुम दिल से रोज करके भी बोर नहीं होते, वो सब नहीं, तब जाकर तुम सच में आर्ट बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हो। देखो, ये रंगोली है दिवाली पर, जिसे बनाने में कुछ घंटे लगते हैं, पर फिर भी अगली सुबह इसे बिगाड़ने का मन भी नहीं करता। और यह है मंडाला, जिसे बनाने में पूरे हफ्ते लगते हैं और जैसे ही तैयार होती है उसे खुद ही बिगाड़ दिया जाता है। So it's all about the process, enjoying the process। इसी तरह दुनिया में हजारों कार्स बनती हैं जिन्हें बनाने में 1 से 2 महीने लगते हैं। वहीं रोल्स रॉयस जो आज भी कस्टम हैंडमेड बनती है, उसे बनाने में 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। और एक फॉर्मूला कार का तुम सोच भी नहीं सकते। बस इसी प्रोसेस ने इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रखी है, वरना एक BMW को भी असेंबल करने में कुछ हफ्ते ही लगते हैं। फर्क तुम्हें साफ पता चल जाएगा। लेकिन फर्क सिर्फ यही नहीं है, एक और चीज है जो तुम्हारी आर्ट और दूसरों की आर्ट में फर्क लाती है, द बैक स्टोरी। तुम अपनी आर्ट से कोई कहानी कहो, चाहे लोगों की कहानी या अपनी खुद की, ताकि तुम्हारी आर्ट में डेप्थ आए। वरना किसे पड़ी है मोनालिसा की, अगर लोगों को ये पता ही ना होता कि उसे बनाने वाले ने उस पर 13 साल दिए। किसी फर्क पड़ता शाहरुख खान से अगर हमें उसके स्ट्रगल्स की कहानी ही ना पता होती? किसे परवाह होती BTS बैंड की अगर हमें उनकी लेगेसी का असली लेगेसी के बारे में पता ही नहीं होता। फक। अपनी कला पहचानो, एक ही आर्ट को रोज प्रैक्टिस में लाओ, उसे पर्सनल बनाओ, प्रैक्टिस के प्रोसेस से प्लेजर्स की अनुभूति करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, गिव योर आर्ट अ स्टोरी एंड मेक अ लेगेसी आउट ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन।